और चलिए अब खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस आज शोक सभा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। दरअसल शाम को 5 बजे राजबाड़ा में शोक सभा का आयोजन करेगी और ये शोक सभा का आयोजन इसलिए क्योंकि बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। तो बता दें कि सोमवार को अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इससे पहले कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को इंदौर से प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अब कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। तो वहीं अब कांग्रेस शोक सभा मनाने जा रही है और आज देर शाम को ये कार्यक्रम इंदौर में किया जाना है। तो राजबाड़ा में आज शोक सभा का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। शाम को 5 बजे तमाम कांग्रेसी एकजुट होंगे और शोक सभा का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से इंदौर में राजनीतिक द्वंद्व हुआ और राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से कांग्रेस लगातार अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी पर जनता के साथ अन्याय करने का आरोप भी यहां कांग्रेस ने लगाया। दरअसल बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पहले अपना नामांकन वापस लिया और उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। जिसके बाद अब अगर बात करें इंदौर में, तो लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी अकेली पार्टी रह गई है। हालांकि कुछ और निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब इस मैदान से बाहर है। जिसके बाद से अब कांग्रेस लगातार इंदौर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब आज कांग्रेस देर शाम को शोक सभा का आयोजन राजबाड़ा में करने जा रही है। तो बता दें आपको कि ये घटनाक्रम हुआ जब इंदौर में नामांकन के आखिरी दिन नामांकन वापस लिया अक्षय कांति बम ने, जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, और अचानक कांग्रेस कुछ समझ पाती उसके पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। और दूसरी तरफ न केवल इंदौर बल्कि देश भर में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में अब कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर हो रही है। कल रामनिवास रावत का भी जाना, उसके कारण भी कांग्रेस एक तरह से प्रयास कर रही है कि बीजेपी को घेरा जा सके और जनता के बीच मैसेज पहुंचाया जा सके कि बीजेपी किस तरह से गलत तरीके से या षड्यंत्र पूर्वक या किस तरह के हथकंडे अपना रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और इसीलिए आज इंदौर के राजबाड़ा में कांग्रेस शोक सभा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। शोक सभा, हालांकि हिंदुओं में, सनातन धर्म में हमेशा ही किसी की मृत्यु के बाद शोक सभा कार्यक्रम का आयोजन होता है और ऐसे में कांग्रेस यही प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, दर्शाने का प्रयास कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर चुकी है और हम इसके चलते परेशान हैं। शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, आज देर शाम को राजबाड़ा में कांग्रेस का ये कार्यक्रम होगा, जहां कांग्रेस शोक सभा के जरिए एक बार फिर से इंदौर में अपने पक्ष में माहौल बनाने के प्रयास में जुट गई है। क्योंकि जिस तरह से सोमवार को जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कांग्रेस अब का कोई भी प्रत्याशी अब मैदान में मौजूद नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने बैठक करने के बाद ये तय कर लिया है कि वो नोटा को प्रचारित करेगी और लोगों से अपील करेगी कि जिस तरह से जो स्थितियां इंदौर में बनी हैं, उसके खिलाफ आप वोट दें, नोटा को वोट दें। तो निश्चित तौर पर तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो इंदौर में अब किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर सीट को लेकर कांग्रेस की दिलचस्पी इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पीसीसी चीफ खुद उसी रीजन से आते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो साख है वो भी पूरी तरह से यहाँ दांव पर लगी है। और जिस तरह से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया, बीजेपी में शामिल हुए, तो लगातार जीतू पटवारी को लेकर भी निशाना बीजेपी ने साधा था। तो आज देर शाम को एक कार्यक्रम राजबाड़े पर करने कांग्रेस जा रही है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आज कांग्रेस देर शाम को राजबाड़ा पर शोक सभा करने जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि देश के इतिहास में संभवतः पहला मौका होगा दिनेश की जब कोई पार्टी यहाँ पर अलग तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दरअसल जैसे ही इंदौर में नामांकन यहाँ पर वापस ले लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद से अब कांग्रेस के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस ने अब ये रास्ता अपनाया है कि कहीं न कहीं यहाँ पर नोटा को कांग्रेस प्रमोट करेगी। और आज शाम को राजबाड़ा पर तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो जुटेंगे और इसे शोक सभा नाम दिया गया है
यानी कि अब जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी पर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, कल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ऐलान किया था कि अब कांग्रेस के पास में दो ही तरीके बचते हैं, एक तो बीजेपी के विरोध में कैसे वोटिंग हो, इसके लिए नोटा को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से प्रमोट किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर नोटा में वोट नहीं डालते हैं लोग तो जो है निर्दलीय प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी साफ है कि कैसे भी इस चुनाव में किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर संसदीय सीट पर अपनी मौजूदगी को लगातार बनाए रखना, और इसी कड़ी में ये आयोजन कहीं ना कहीं कांग्रेस करने जा रही है। ये आयोजन लगातार जारी रहेंगे। अलग अलग विधानसभा स्तर पर टीमें कहीं ना कहीं यहाँ पर गठित कर दी है और उन्हीं टीमों के माध्यम से कांग्रेस अपने ही अलग अंदाज में अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में निश्चित तौर पर, और एक नया तरीका भी है और कांग्रेस चाहती है कि कहीं ना कहीं इंदौर में भले ही उसका प्रत्याशी ना हो लेकिन कांग्रेस की बनी रहनी चाहिए। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।